स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की चैप्टर समरी को डिस्कस करेंगे। एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जब हम बात करते हैं सो यू नो इट वेरी वेल कि हम एनर्जीज को डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर आप एक चीज नोट करोगे कि हीट एनर्जीज इन्वॉल्व हो रही हैं और उन हीट एनर्जीज के इन्वॉल्व होने को अगर हम डिस्कस करें तो एक तरह से तो ये होता है कि वो हीट एनर्जीज हम इन्वॉल्व करवा रहे हैं इस सेंस में कि वो रिएक्शन को स्टार्टअप करने में हेल्प कर रही हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हीट एनर्जीज इवॉल्व भी हो रही होती हैं रिएक्शन के दौरान में। अगर हमें हीट चेंजेस को जो कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर हो रही होती है उन्हें स्टडी करना हो तो वो हम किस ब्रांच में स्टडी कर रहे होते हैं, हम उस ब्रांच को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हीट चेंजेस जो कि केमिकल रिएक्शंस में हो रही होती हैं उन्हें स्टडी कर रहे होते हैं। जब हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की बात की, सो केमिकल रिएक्शंस जो कि हीट चेंजेस कर रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। जैसे कि हमने बताया कि थर्मोकेमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व थर्मल एनर्जी को डिस्कस कर रही होती है। अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल एनर्जीज डिस्कस करें केमिकल रिएक्शंस को, सो वी कैन से कि हमारे पास आ जाते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। और वो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक, एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस जो कि एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं और एंडोथर्मिक वो जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो हम ये कहते हैं कि डेल एच इनकी होती है नेगेटिव, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है तो उनकी डेल एच दैट इज चेंज इन एंथैल्पी वो होती है पॉजिटिव। अब हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्पेसिफिक एंथैल्पी की, कि उनकी कितनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है, किससे? एंडोथर्मिक रिएक्शन के रिएक्टेंट से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इनकी एंथैल्पी, किनकी एंथैल्पी? रिएक्टेंट की एंथैल्पी ग्रेटर होती है, जबकि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज स्मॉलर। और अगर मैं एंथैल्पी को डिफाइन करूँ तो एंथैल्पी क्या है कि उसकी अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो वो रख रहा है, पोजेस कर रहा है। तभी हम ये कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जो आपके रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं ना, उन रिएक्टेंट की एंथैल्पी जब इतनी ज़्यादा हाई होती है और जब वो रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो उनको स्पीड अप करने के लिए या उस रिएक्शन को जल्दी करवाने के लिए हमें कोई एनर्जी ज़्यादा
ऐड नहीं करनी पड़ती, जिसके नतीजे में वो क्या होता है, वो खुद ही रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन यूजुअली वो वाले रिएक्शंस होते हैं, एज यू नो वेरी वेल, जिनके अंदर हमें हीट अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए उसके बॉन्ड्स को हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। तो उस तरह के रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी पड़े हमें, और उनकी एंथैल्पी बहुत ज़्यादा कम हो, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तभी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक और तरह के रिएक्शंस आते हैं जो कि इन्हीं से रिलेट कर रहे होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो कि खुद ब खुद हो जाते हैं, यानी कि मैं कहूँ कि वो विदाउट एनी इंटरवेंशन हो जाते हैं। इंटरवेंशन यानी कि इंटरप्शन। इंटरप्शन क्या होती है कि हम कोई दो बंदे बात कर रहे हैं तो हम उसके अंदर मुदाखलत कर देते हैं, बीच में बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम केमिकल रिएक्शंस की एस्पेक्ट में कहें कि इंटरप्शन हो रही है, सो बेसिकली वी कैन यूज़ अ वर्ड इंटरवेंशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई जानबूझ के वो कर रहा होता है, इंटरप्शन कर रहा होता है, ठीक है। अब जब जानबूझ के इंटरप्शन कर रहा है तो वो किस सेंस में कर रहा है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिनको हम ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन उसमें हम लोग ज़बरदस्ती कुछ डाल के उसको जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद हो जाते हैं, और ये कुछ फास्ट भी होते हैं, कुछ स्लो भी होते हैं। अगर मैं बताऊँ आपको तो ये फास्ट भी होते हैं और ये स्लो भी होते हैं। जैसे कि रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो स्लो है, जबकि फास्ट की मैं बात करूँ तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जैसे कि हमारा वाटर और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो वो क्या है आपके, वो फास्ट रिएक्शन है, वो जल्दी हो जाएगा। जब हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल जी जो है वो 0 से छोटी होती है। अब ये डेल जी क्या होता है, डेल जी इज द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल जी। और बेसिकली ये रिलाई कर रहा होता है किसके ऊपर, ये रिलाई कर रहा होता है एंथैल्पी के ऊपर, ये रिलाई कर रहा होता है आपकी टेम्परेचर के ऊपर, ये रिलाई कर रहा होता है प्रेशर के ऊपर। हम कहते हैं कि डेल जी जो है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा 0 से कम आएगी, और जब भी 0 से कम किसी भी रिएक्शंस की गिव्स फ्री एनर्जी होती है ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन हमेशा कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। और अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि डेल जी असल में क्या होती है, सो डेल जी बेसिकली एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। जिस तरह हमने एंथैल्पी के बारे में कहा था ना कि एंथैल्पी इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल ऑफ अ रिएक्टेंट, बिल्कुल इस तरह अगर मैं कहूँ कि डेल जी क्या है, तो डेल जी इज द पोटेंशियल, बट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है सिस्टम की, जो कि हमें हेल्प आउट कर रही होती है कैलकुलेट करने में कि कितना रिवर्सिबल वर्क परफॉर्म हो सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तभी अगर मैं यहाँ पर आपको डेल जी का फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे। मैं डेल जी का फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, ये देखें। So del G is equal to del H, that is enthalpy change, minus T del S. Del S means entropy. Entropy क्या होती है, एंट्रोपी हम किसी भी रिएक्शन सिस्टम के अंदर, जहाँ पे थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है उसके अंदर अगर हमें डिसऑर्डरनेस को चेक करना हो ना कि कितना डिसऑर्डर सिस्टम है हमारा, तो वो हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी, बट नॉट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर दिस चैप्टर। यानी कि इस लेवल पे आपको डेल एस के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया जाता, बट यू शुड नो कि व्हाट इज डेल जी। सो वी टोल्ड यू कि डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी होती है, और इसे हम कहते हैं कि वो
स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए 0 से छोटी होती है, और जब ये कंडीशन होती है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है हमारा रिएक्शन। और जबकि डेल जी जो है वो बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है जो कि अवेलेबल होती है टू डू रिवर्सिबल वर्क, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हैं वो फास्ट भी होते हैं, स्लो भी होते हैं, ठीक है। फिर हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं ना, यूजुअली वो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ओके। सो इसलिए ये कहा जाता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एक्सर्जोनिक रिएक्शंस। सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर एज वेल कि ये जनरली जो है एक्सोथर्मिक होते हैं, बट रेयरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंडोथर्मिक भी होते हैं। अब अगर हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात करें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो विदाउट एनी इंटरवेंशन हो रहे होते हैं, यानी कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है टू डू वर्क, ओके, काम करने के लिए, ओके। अब हम नेक्स्ट बढ़ें तो बेसिकली जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जबकि एक्सोजोनिक रिएक्शंस होते हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्योंकि उनके अंदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है जो कि हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमें यूजुअली हम लोग करते हैं, तो दैट्स वाई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जबकि इनकी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो 0 से बड़ी होती है, और जब 0 से बड़ी गिब्स फ्री एनर्जी होती है तो उसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ओके। अगर हम आपको इसकी एग्जांपल दें, सो वी कैन से कि वी डू हैव वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके ऊपर हम क्योंकि एनर्जी अप्लाई करेंगे क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो तब जाके ये आपको ये बना के देगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से कि ये डेल एच, ओके, प्लस डेल एच होती है। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री यानी कि तमाम चीज़ें जो कि रिलेट कर रही हैं हीट चेंजेस से या हीट इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे डिफरेंट टर्म्स होती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, जिनके बारे में आप जानते भी हैं, जिन्हें हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक टर्म्स। अब थर्मोडायनेमिक्स कौन सी टर्म्स है हमारे पास? लेट्स सपोज वी हैव सराउंडिंग, सिस्टम, और है हमारे पास